तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले तो देखिए रो स्कोर के बारे में बात करेंगे। टोटल 81,000 के अप्रोक्स कैंडिडेट्स का हमारे पास डाटा है। तो उसमें कितने कैंडिडेट्स के मार्क्स किस हिसाब से हैं वो सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद हम शिफ्ट वाइज एनालिसिस करेंगे, सब्जेक्ट वाइज किस शिफ्ट के किस सब्जेक्ट में कितना एवरेज स्कोर है। उसके बाद हम देखेंगे कि किस शिफ्ट का एवरेज स्कोर सबसे कम है सभी सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन यानी मिला करके। मतलब कि सबसे टफेस्ट शिफ्ट, सबसे इजीएस्ट शिफ्ट कौन सा है, शिफ्ट कौन सा है। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन कितना हो सकता है शिफ्ट वाइज, वो हम बात करेंगे। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन जो मेथड है एसएससी का, पुराने वाले नॉर्मलाइजेशन मेथड से कितने मार्क्स कितने कैंडिडेट्स के बन रहे हैं, और नए वाले मेथड से भी आपको जो है हम नॉर्मलाइजेशन करके दिखाएंगे, उसमें मार्क्स कम हो रहे हैं। जो अभी जो नया एसएससी फॉर्मूला लेकर आई है नॉर्मलाइजेशन, उसमें बढ़ने की बजाय मार्क्स कम हो रहे हैं। वो सारी चीजें हम आपको आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो कुछ भी डाउट होता है वीडियो को पहले सबसे पहले तो आपको ध्यान से देखना है पूरा विदाउट स्किप किए हुए। उसके बाद भी कुछ डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका शिफ्ट का आपको डाटा चाहिए कितना नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मिल सकता है, तो आप क्या कीजिए अपना शिफ्ट डेट कैटेगरी एंड मार्क्स आप हमें लिख करके कमेंट में भेज दीजिए, या फिर आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में भी हम आपसे जो है आपसे डायरेक्ट चैट करेंगे वहां पे। तो सबसे पहले अगर डाटा की बात करें तो देखिए जो रो स्कोर है ये है ना, ये रो स्कोर है रैंक मित्रा की साइड से लिया हुआ है, और टोटल जो है 80,850 कैंडिडेट्स ने डाटा फिल किया है अभी तक। हालांकि ये जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको, ये ऐसा नहीं कि 100% सही होगा गारंटेड, बिकॉज डाटा सिर्फ 80,000 81,000 के आसपास कैंडिडेट्स का है, और इससे बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है। तो ये पूरा डाटा जितना ज्यादा कैंडिडेट्स आएंगे एक्यूरेसी उसी हिसाब से बढ़ती रहती है। हालांकि फिर भी हम जो बताएंगे उसमें कुछ परसेंटेज का इधर उधर हो सकता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। तो इस डाटा के हिसाब से 80 एंड अबो सिर्फ और सिर्फ 7 कैंडिडेट्स को मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100, जिसमें से 4 यूआर के हैं, 2 ईडब्ल्यूएस और 1 एससी है। तो इस हिसाब से तो अबो 75 107 कैंडिडेट्स है, अबो 70 783 कैंडिडेट्स है टोटल। तो अगर हम बात करें तो टोटल 3,717 सीट आप सभी लोगों को पता है, और उसके 10 गुना कैंडिडेट्स को आपको बुलाया जाएगा, यानी कि 37,130 इतने कैंडिडेट्स को आपको टीए 2 के लिए बुलाएंगे। तो अगर ये हम देखें तो यहाँ पे अब वो 50 अगर देखें तो 33 कैंडिडेट्स है ना। हालांकि ये कैटेगरी वाइज बुलाएंगे, लेकिन मैं एक रफ आइडिया मान के चल रहा हूँ कि आपकी जो कट ऑफ जाएगी रो के हिसाब से है ना, नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से हो सकता है थोड़ा बढ़ जाए। रो स्कोर के अगर जिसका 50 प्लस बन रहा है, अगर यूआर कैटेगरी में है अदर देन एक्स सर्विसमैन, यूआर कैटेगरी है 50 प्लस आपका रो स्कोर बन रहा है, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा अभी नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके कितने मार्क्स आने चाहिए। तो ये तो हो गया आपका रो स्कोर के हिसाब से। एक्स सर्विसमैन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूआर की बात कर रहा हूँ। एक्स सर्विसमैन का कितना जा सकती है कट ऑफ, मैंने कल की वीडियो बता दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके एक बार जरूर चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें शिफ्ट वाइज, सबसे पहले तो सब्जेक्ट वाइज हम देखते हैं। तो इसमें जो 16 सितंबर की जो शिफ्ट है 3 से 4 वाली, इसमें देखिए सीए में 4.4 है और जीएस में 6 मार्क्स है, ये एवरेज है। मैथ में 9.2, रीजनिंग में 14.6, इंग्लिश में 12.1। तो अगर हम सीए में देखें सबसे जो कम मार्क्स बन रहे हैं वो आपका ये देखिए 17 12 से 1 वाली में 3 मार्क्स सबसे कम मार्क्स है। जीएस में अगर हम देखें सबसे कम मार्क्स आपका मिल रहे हैं वो है 16 सितंबर की 3 से 4 वाली में 6 मार्क्स। मैथ में सबसे कम मार्क्स है 7 मार्क्स, जो कि 18 सितंबर को 3 से 4। रीजनिंग में भी अगेन रीजनिंग में सबसे कम आपको 14.1 मिल रहा है, ये 16 सितंबर की मॉर्निंग शिफ्ट है। और इंग्लिश में सबसे कम जो है वो है 9.1, 17 सितंबर की 12 से 1 सेकेंड शिफ्ट में। इस डाटा के हिसाब से अगर टॉप रैंकर्स की बात करें तो सबसे टॉप पर है उसके 83.25 मार्क्स है सबसे टॉप पर के। उसके बाद 83 है, इसके साथ आप देख सकते हो यहाँ पे, मतलब 83.25 से ऊपर इस डाटा के हिसाब से किसी के मार्क्स नहीं है। अगर शिफ्ट वाइज हम बात करें कौन सा शिफ्ट इजी है, तो यहाँ पे टोटल 80,000 कैंडिडेट्स का डाटा है, जिसमें कि सबसे कम एवरेज मार्क्स जो बन रहे हैं वो 42.88 18 सितंबर की 3 से 4 वाली शिफ्ट है, यानी कि 18 सितंबर की थर्ड शिफ्ट सबसे टफेस्ट शिफ्ट है। और 18 सितंबर का जो सेकंड शिफ्ट है 12 से 1 वाली, जिसमें सबसे हाईएस्ट एवरेज मार्क्स बन रहे हैं 51.28, वो सबसे इजी शिफ्ट था। उसके बाद आप ये देख सकते हो यहाँ पे सेकंड टफेस्ट शिफ्ट है 18 का मॉर्निंग वाला, उसके बाद 17 का सेकंड शिफ्ट,
है ना, और ये बीच में जो 3-4 बच गई एवरेज है मतलब की। तो अगर नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से अगर पुराने वाला मेथड फॉर्मूला एसएससी यूज करती तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे लगभग 8 से 10 मार्क्स इंक्रीज होने थे, सबसे टफ और सबसे इजी वाले के बीच में बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे इस शिफ्ट में अगर कोई होता तो उसका लगभग 9 मार्क्स या 8.5 या 8 मार्क्स का आसपास इंक्रीज होता। यहाँ से है तो 8 मार्क्स, यहाँ से भी 8, यहाँ से 7 मार्क्स, 6 मार्क्स, इस हिसाब से आपके मार्क्स इंक्रीज होते पुराने वाली शिफ्ट के हिसाब से। लेकिन आगे हम डाटा देख लेते हैं एक बार। आप फिलहाल इसमें सिर्फ ये देख लीजिए, सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट है 18 सितंबर थर्ड शिफ्ट, सबसे इजी है 18 सितंबर सेकंड शिफ्ट। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एसएससी के ओल्ड फॉर्मूला के हिसाब से। सबसे पहले देखते हैं अभी कितना नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। तो वहां पे जो 80 एंड अबो सिर्फ 8 कैंडिडेट्स थे, वो यहाँ पे 85 के ऊपर चले जाएंगे क्योंकि उनके मार्क्स बढ़ जाएंगे, है ना, पुराने नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से, मेथड के हिसाब से जो है यहाँ पे। और उसके बाद आपका अब वो 80, 109, उसके बाद 701। तो जो मैंने आपको बताया था ना 37,130 इतने कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, वहां पे 50 प्लस में हो रहे थे, यहाँ पे देखिए 55 प्लस में जो है आपका 32,000 ये हो गया है। तो मतलब आप ये मान लीजिए जनरल कैटेगरी पुराने फॉर्मूले के हिसाब से, नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से 55 प्लस आपकी जो है कट ऑफ यहाँ पे जा सकती है ना। अब जो 83 जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स थे, यहाँ पे बढ़ करके 87 हो गए हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। वो रो स्कोर था, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन स्कोर है, ठीक है। अब हम लेके चलते हैं आपको न्यू जो इक्वी परसेंटाइल जो नया मेथड एसएससी ने दिया है उसके हिसाब से। आप देखिए यहाँ पे तो पहले 80 एंड अबो रो स्कोर था 8 कैंडिडेट्स और 85 प्लस पहुंच गया था पुराने नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। न्यू नॉर्मलाइजेशन आता ही 80 एंड अबो कोई है ही नहीं, कोई नहीं है। 75 एंड अबो यहाँ पे देखिए 50 कैंडिडेट्स हो रहे हैं, 50 कैंडिडेट्स है सिर्फ, तो 75 एंड अबो है। और उसमें सबसे हाईएस्ट बात करें तो 78 मार्क्स है, मतलब किसी के 80 मार्क्स नहीं बनेंगे अगर नया मेथड लागू करती है, जिसके की ज्यादा चांस है क्योंकि एसएससी ने नया मेथड इसीलिए लॉन्च किया है। हो सकता है इस बार कट ऑफ आपका न्यू मेथड जो नॉर्मलाइजेशन का उसको यूज करके किया जाए। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो लगभग आपका जो है 50 कैंडिडेट्स ऐसे है, सॉरी 32,657 कैंडिडेट्स है जिनके 50 प्लस मार्क्स है। और टीयर 2 के लिए लेके जाएंगे 37,130 और कुछ कैटेगरी वगैरह को मिला करके। तो आप ये मान लीजिए कि 50 प्लस जो है आपका कट ऑफ जनरल कैटेगरी की रह सकती है। 50 से ऊपर अगर आपके है तो सेफ स्कोर हमें है आप, अगर न्यू मेथड नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो। प्रॉपर आपको मैंने बता दी 78 मार्क्स का है। और ये तो मैं जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ, आपको आई होप आइडिया लग गया होगा कि कौन सी शिफ्ट इजी था, कौन सा हार्ड था, शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर क्या था और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका क्या स्कोर हो सकता है। बाकी एक्स सर्विसमैन का अगर कट ऑफ आपको जानना है तो मैंने कल की वीडियो में बताया, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, या फिर आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो कि आपका शिफ्ट वाइज कौन सी शिफ्ट में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। सो दैट मैं आपको बता दूंगा कि आपके कितने नॉर्मलाइजेशन मार्क इंक्रीज या डिक्रीज हो सकते हैं दोनों मेथड के हिसाब से। बाकी आप टेलीग्राम में अगर हमसे डायरेक्ट आके चैट करोगे तो वो इजी रहेगा बताना, वहां पे कमेंट में थोड़ा उतना फिजिबल नहीं है, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। आप जो है कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो आज की वीडियो में नहीं था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम लेकर के आएंगे सीजीएल और एसबीआई जो प्री के एग्जाम हो रहे हैं उनकी कट ऑफ कितनी हो सकती है एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।